गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको एनएचएम राजस्थान का 2025 जो भर्ती निकली है उसका पेपर जो है वो आपको सॉल्व करके बताएंगे। ये देखिए आप, इसमें पूरे 150 क्वेश्चन है जिसमें नॉन नर्सिंग भी आपकी शामिल है और 450 नंबर का ये पेपर है। इसमें 1/3 जो नेगेटिव है वो है। तो ये देखिए आप, पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये जो है इसमें खाली जगह दी गई है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। सबसे पहले, द एनाटोनिम्स ऑफ बाइज इज, ऑप्शन ए है डिप्राइव्ड, बी बाइज और सी विर्च्यू और डी बीक्ड। और जो ऑप्शन ई है वो है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। यानी कि जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पा रहे हो उसको आप ई भर सकते हो। इसमें ना तो आपका नेगेटिव कटेगा और ना ही आपका कोई भी मार्क आपको मिलेगा। तो इसमें आप ई ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वह है सी, यानी कि विर्ट्यू। हालांकि ज़्यादा नॉलेज मुझको नॉन नर्सिंग की है नहीं, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें सी आंसर है। अब है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द ऑप्शन दैट करेक्टली इंडिकेट द कंसेप्ट इन ब्लैंकेट। सी खाली जगह, सिट 4 आवर बाय द रिवर बैन सी वॉज अ चाइल्ड रीडिंग बुक। यानी कि कोष्टक में जो है पास्ट हैबिट दे रखी है जिसमें से आपको सेल, मे, बिल या बुड में से चूज करना है। तो इसमें जो है बुड राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है 3 क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच कंटेन एन एडवर्ब क्लू। अर्ली टू बेड इन अ गुड कंसेप्ट, सी रैन विद अ ग्रेट स्पीड, ही लाफ बेस्ट, हु लाफ लास्ट, वी सॉल वेट until you come। और ये है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, वी शैल वेट until you come। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। द इंफॉर्मेशन वॉज लीक्ड, खाली जगह अ रिलायबल सोर्स। तो इसमें जो होगा वो होगा बाई। तो वाई अ रिलायबल सोर्स इज द राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर टू कंप्लीट सेंटेंस। यानी कि जो आपको डिटरमाइनर है वो चूज करना है। तो इसमें दिया गया है, हैव यू सीन खाली जगह दीज न्यू लाइट बल्ब इन द शॉप येट। फर्स्ट ऑप्शन है एनी ऑफ, सम, मच या फिर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनी ऑफ। कुछ बच्चे इसमें एनी कर आए हैं लेकिन एनी जो है वो गलत ऑप्शन है। एनी ऑफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है बैंगनी, जी हाँ इसमें प्रत्यय है। बी ऑप्शन जो है सडौल, प्रस्ताव, अवतार। इनमें कोई भी प्रत्यय आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसका जो आंसर है वो है ए, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, अवधि शब्द युक्त के समुचित चयन, अर्थ का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है भाषा विशेष और समय। यानी कि जो अवधि दी गई है किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है उस चीज़ को हमें सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है समय, भाषा विशेष, समय, स्थान, भाषा, भाग्य या फिर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि जो अवधि है भाषा विशेष को इंडिकेट कर रही है और जो अवधि यानी कि समय, टाइम जो है वो अवधि को ही कहते हैं। उस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट है, अंजत शब्द में कौन सी संधि है। अयादि संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, यानी कि व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, अध्यात्म शब्द में उपसर्ग है अध, अधि, अध्य, आ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अधि,
इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है जो कि आगे है। उपसर्ग जो होते हैं वो आगे होते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को उनके पर्यायों से सम्मिलित कीजिए। आँख, आँख का हो गया आपका अच्छी चक्षु दृश्य, यानी कि ए का आपको बी हो गया। इंद्रधनुष का हो गया, सप्तवर्ण से ही आपको पता चल गया होगा। इंद्रायुक्त, ऊँट का हो गया महाग्रीव, ऊँट की जो नार होती है वो काफ़ी लंबी होती है, उस हिसाब से उसको महाग्रीव कहा जाता है। तो इसका सी का 1 हो गया और ओस का हो गया। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो गया आपका ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 1 और डी का 4। इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका सी आंसर, यानी कि सी। नेक्स्ट है आपका, वयस्क व्यक्ति में सीपीआर करते समय छाती को दबाने और कृत्रिम सांस देने का सही अनुमान क्या होता है? व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथ व्हेन परफॉर्मिंग सीपीआर ऑन अ एडल्ट? यानी कि एडल्ट में सीपीआर देने की जो प्रोसेस होती है उस हिसाब से कितना कंप्रेशन और ब्रीथ होता है, तो ये होता है 30/2। इसका जो राइट आंसर है वो भी होगा। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग विद देयर एग्जाम्पल्स। सिंपल लिपिड्स, इसका जो आंसर हो गया सिंपल लिपिड्स का ट्राइग्लिसराइड से मैच हो गया है। कंपाउंड लिपिड्स हो गया आपका फॉस्फोलिपिड्स, और ड्राइव्ड लिपिड्स हो गया आपका कोलेस्ट्रॉल से। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया फर्स्ट में ए, सेकंड में सी और थर्ड में बी। इस हिसाब से इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। अ प्रोफेशन इज डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन विद एथिकल कंपोनेंट दैट इज डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ खाली जगह एंड सोशल वेलफेयर। यानी कि आपको ये डेफिनेशन दी गई है किसकी? व्यवसाय, प्रोफेशन की। तो उस हिसाब से आपको चूज करना है। यदि आपको ये याद है तो उस हिसाब से इसमें ह्यूमन आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर की बात हो रही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। यानी कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो इंडिया का है उस हिसाब से इसमें कौन सी चीज़ नहीं है? तो इसमें जो होती है वो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी नहीं होती हैं। इसमें पब्लिक हेल्थ सेक्टर होता है, इंडाइजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है और हेल्थ प्लानिंग सेक्टर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। इज नॉट पूछा है आपसे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूट्रस। यानी कि यूट्रस का कौन सा पार्ट आपको नहीं बताना है, नहीं वाला है। तो बॉडी होता है, स्टमस होता है, वेजाइना नहीं होता है और सर्विक्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो गया। विच वन इज अ डोपामाइनर्जिक पाथवे। यानी कि डोपामाइनर्जिक का मार्ग नहीं है, इज नॉट अ, नहीं पूछ रहा है आपको। तो थैलामोकॉर्टिकल पाथवे ये राइट आंसर हो गया इसका, क्योंकि जो थैलामोकॉर्टिकल जो पाथवे है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है, स्यूडो डिमेंशिया इज नॉट अ सिम्टम ऑफ विच। जो ये होता है डिप्रेशन का, स्यूडो डिमेंशिया डिप्रेशन का सिम्टम नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सेकंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया। यानी कि कौन सी जो सेकंड 5-year जो प्लान है उसका उसके बारे में सही चीज़ नहीं है, उस चीज़ को हमें छांटना है इसमें से। द पीरियड ऑफ दिस प्लान वॉज 1956 से 61 तक, ये राइट आंसर है। ये
1956 से 61 में लॉन्च हुआ था, ये राइट है। बी ऑप्शन है इट वॉज बेस्ड ऑन मॉडल डेवलप्ड बाई महलनोविस, इस ये भी राइट है। इट वॉज बेस्ड ऑन 3 सेक्टर मॉडल, यह जो है 3 सेक्टर मॉडल पर आधारित नहीं है, इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है दिस प्लान वॉज फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये राइट है इसका। यह योजना भारत के औद्योगिकरण के लिए थी, जी हाँ बिल्कुल थी। तो राइट आंसर इसका होगा सी, 3 सेक्टर मॉडल को यह आधारित नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो 3 हो गया। नेक्स्ट है आपका 19वां क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू रन अटल भूजल स्कीम इन राजस्थान, यह जो आपका जीके का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ही कौन सी जो संस्था है राजस्थान को अटल भूजल स्कीम को चलाने के लिए सहायता प्रदान करती है, तो विश्व बैंक इसको सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये हो गया आपका मणिपुर, मणिपुर इसमें नहीं शामिल है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष की दल परिवर्तन के आधार पर निर्हता का प्रश्न अंतिम निर्णय के लिए किसे निर्देशित किया जाएगा, तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन, सदन के ऐसे सदस्यों को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे सदन इस निर्मित निर्वाचित करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो ये हैं 10। नेक्स्ट है आपका जलवायु प्रभावों को उनके समाधानों से मिलाइए, समुद्र स्तर वृद्धि में, तो ये हो गया आपका समुद्री दीवारों से बनना, सूखा हो गया आपका सिंचाई प्रणालियों में सुधार करने से कम होगा, और बाढ़ हो गया, बाढ़ का जो समाधान है जल निकासी के बुनियादी ढांचों को बढ़ाना, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, ए में दूसरा, बी में तीसरा और सी में पहला, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ट्यूबरक्लोसिस, तो ये सबको पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से जो टीबी है वो होती है। जननी सुरक्षा योजना इज, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, ये राइट आंसर ए हो गया इसका। हाउ मेनी लोब्स डज द राइट लंग्स, लेफ्ट का नहीं पूछा है, ठीक है ना, आप कहीं इसमें 2 कर दो तो इसमें 3 होगा, राइट लोब में 3 होते हैं और लेफ्ट में 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर, तो स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एट अ टर्म ये होता है, नॉट अ पूछ रहा है, ठीक है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है नॉर्मल लेबर में, प्रोलॉन्ग्स लेबर रिक्वायरिंग मेडिकल इंटरवेंशन ये नहीं होता है, लंबे समय तक नहीं चलती है, जो लेबर की जो प्रोसेस होती है वो जल्दी होती है, ठीक है। नेचुरल होती है, टर्मिनेशन एट टर्म पर होती है, विद मिनिमल एड्स यानी कि कोई भी बिना विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ डंपिंग सिंड्रोम, जो डंपिंग सिंड्रोम है उसका कौन सा फीचर नहीं है, ऐंठन बिल्कुल होती है, क्रैम्पिंग, ठीक है। डायपोरोसिस यानी कि पसीना आने वाली कंडीशन जो होती है डायपोरोसिस होती है, ये बिल्कुल होती है। डिजनेस चक्कर से आते हैं थोड़ा वो होता है, और फीवर इसमें नहीं आता है, ये जो है राइट आंसर है डी इसका जो राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायोमेडिकल
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल। जो अस्पताल की जो चिकित्सा इंजीनियरिंग विभाग की जिम्मेदारी क्या होती है, उस हिसाब से हमें ये सिलेक्ट करना है और इसका आंसर। तो पहला है कंडक्टिंग इन्वर्सिव डायग्नोस्टिक टेस्ट, यह नहीं होता है। इसका मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन्स, ये होता है। इसका जो राइट आंसर है वो बी ही होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिंग इमरजेंसी केयर टू द पेशेंट, ये बिल्कुल नहीं होता है। प्रिपेयरिंग एंड सप्लाई डाइट फॉर पेशेंट, ये नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो चिकित्सा उपकरणों और मशीनों का रखरखाव और मरम्मत करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन अनऑथराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ईवसड्रॉपिंग, यानी कि ईवसड्रॉपिंग इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन की ज़्यादा नॉलेज मेरे को है नहीं, तो इस हिसाब से मैं आपको सीधा इसका आंसर ही बताऊंगा। वेयर इज द GPS डिवाइस यूजुअली इंस्टॉल, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो, ओनली इन मिलिट्री व्हीकल, इन पर्सनल मोबाइल फोन्स ओनली, इन कार्स टैक्सीज एंड ऑल एयरक्राफ्ट। राइट आंसर हो गया इसका सी, कारों टैक्सियों और सभी विमानों में जो GPS डिवाइस इंस्टॉल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IT एक्ट हेल्प एम्पावर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो, मॉनिटर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, कंट्रोल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक्सेप्ट फिलिंग क्रिएशन एंड स्टोरेज ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन डिजिटल फॉर्मेट, रेगुलेट पब्लिक ओपिनियन ऑन द इंटरनेट। तो ये इसका जो काम होता है वो होता है सी, यानी कि एक्सेप्टिंग फिलिंग एंड क्रिएशन एंड स्टोरेज ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन डिजिटली फॉर्मेट। हाउ इज द साइज ऑफ कैरेक्टर मेजर इन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। जो कंप्यूटर होता है उसमें जो कैरेक्टर का जो साइज है उसको किस चीज़ में मापा जाता है, तो ये होता है पॉइंट्स में, इन पॉइंट्स। व्हाट डज द CPU डू इन अ रीड ऑपरेशन फ्रॉम मेन मेमोरी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। प्लेस ऑन द डाटा बस, specify the address and the data is placed on the data bus by the memory controller. Place the address on the control bus. The memory controller specifies the read and write operation। तो ये होता है आपका specify the address and the डाटा इज प्लेस ऑन द डाटा बस बाय द मेमोरी कंट्रोलर। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं हिंदी में ही पढ़ के बता देता हूँ। GPL के विपरीत प्रोप्राइटरी स्वामित्व लाइसेंस इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है? व्यावसायिक वितरण और कॉपीराइट की अनुमति देते हैं? नहीं। केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए कॉपीराइट की अनुमति देते हैं, केवल मुफ्त वितरण की अनुमति देते हैं, कॉपीराइट और कॉपीराइट कानून के आधार पर प्रतिबंधित करते हैं। इसका राइट आंसर हो गया डी। चिकित्सा और मानचित्रण सॉफ्टवेयर श्रेणी के तहत आते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, नियंत्रण और विश्लेषण, सिम्युलेशन, ऑटोमेशन। तो राइट आंसर हो गया इसका सिम्युलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक हैट हैकर्स के लिए सिस्टम सुरक्षा तोड़ने का नहीं है? पहचान की चोरी करना, आर्थिक लाभ, सिस्टम परफॉर्मेंस में सुधार, संवेदनशील जानकारी लीक करना, अनुचित
प्रश्न। तो इसमें जो हैकर्स होते हैं उसमें सिस्टम परफॉर्मेंस में सुधार करना उनका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता है। उनका जो उद्देश्य होता है आइडेंटिटी की चोरी करना, आर्थिक लाभ के लिए, संवेदनशील जानकारी लीक करने के लिए। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो सी होता है। एम गवर्नेंस को ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए क्या करने की भविष्यवाणी की गई है? ई गवर्नेंस सेवाओं की लागत को कम करना? नहीं। ई गवर्नेंस के लिए मोबाइल उपकरणों का उपयोग को सीमित करना। ई गवर्नेंस सेवाओं की अनिवार्यता और उपलब्धता को कहीं भी कभी भी सुनिश्चित करना। राइट आंसर सी हो गया इसका। केवल पारंपरिक सेवा वितरण विधियों का ध्यान केंद्रित करना। देखिए इसके जो आंसर हैं वो सभी हैं, लेकिन आपको चूज करना है इसमें जो बेहतर ऑप्शन है उसको चूज करना। तो उस हिसाब से इसमें सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है आपका परनीसियस सीजोफ्रेनिया किस में पाया जाता है? परनीसियस सीजोफ्रेनिया इज फाउंड इन पैरानाइड सीजोफ्रेनिया, हैवीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया। तो ये होता है हैवीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया में। जो परनीसियस सीजोफ्रेनिया जो पाया जाता है वो हैवीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया में ही पाया जाता है। मैच द फॉलोइंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विद इन। तो ब्लड वेसल्स हो गए आपके ब्लड प्लाज्मा से, लिम्फेटिक वेसल्स हो गया आपके लिम्फ से, जॉइंट हो गया आपके साइनोवियल फ्लूइड से, ईयर हो गया आपका एक्यूस ह्यूमरस। इस हिसाब से आपका 1 में 3, बी में आपका हो गया 1 और सी में हो गया आपका जॉइंट में हो गया साइनोवियल फ्लूइड 2। तो इस हिसाब से डी में हो गया आपका 4। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है अ माइल्ड बिनाइन एंड ट्रांसिएंट मूड चेंज दैट फिनाइंस within 4-5 days after delivery and last for a few days is known as postpartum depression, postpartum mania, परपेरल साइकोसिस, परपेरल ब्लू। तो ये होता है आपका परपेरल ब्लू। इन इंडिया डाइटरी द टोटल एनर्जी इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 10 से 15% नहीं होता है इंडिया में। जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होता है वो आपका होता है 50 to 80%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द लॉ ऑफ अनइक्वल फ्लेक्सिबिलिटी इन द मैकेनिज्म ऑफ लेबर स्टेज दैट द फीटल हेड मोल्ड ऑन द मैटरनल पेल्विस ड्यूरिंग लेबर। तो यही होता है इसमें जो फीटल हेड है वो मोल्ड हो जाता है मैटरनल पेल्विस ड्यूरिंग लेबर के दौरान। जो फ्लेक्सिबिलिटी जो लचीलापन होता है ना वो लेबर के दौरान फीटल हेड को मोल्ड और मैटरनल पेल्विस ड्यूरिंग लेबर में सहायक होता है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट है आपका न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स इन विच टेप जेंटली ओवर द फोरहेड एंड द आई विल ब्लिंक इज कॉल्ड। यानी कि जो आंखें झपकने लगती हैं यदि बच्चे के माथे पर थोड़ा सा थपथपाते हैं तो वह आंखों को झपकने लग जाता है। तो इस रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं? रोटिंग रिफ्लेक्स ये नहीं होगा। ग्लोबुलर रिफ्लेक्स ये भी नहीं होगा, सॉरी यही होगा। ग्रैप्स रिफ्लेक्स ये नहीं होगा। सकिंग रिफ्लेक्स ये नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा ग्लोबुलर रिफ्लेक्स। यदि जो बच्चा है उसके माथे पर थोड़ा सा थपथपाते हैं तो आंखों को ब्लिंक करने लग जाता है। तो इस रिफ्लेक्स को कहते हैं ग्लोबुलर रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है जनरल सेंस मोडलिटी रेफर्स टू सोमेटिक सेंस एंड विसुअल सेंस। राइट आंसर इसका हो गया ए। जनरल जो सेंस होती हैं मोडलिटी रेफर्स को सामान्य इंद्रियों से जो तात्पर्य होता है वो होता है
आपकी सोमेटिक सेंस एंड विसरल सेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नॉन मेटेओराइड इम्पैक्ट क्रिएटर इन डिस्कवर्ड इज इन। यह जीके का क्वेश्चन है आपका, यानी कि दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात उल्कापिंड प्रभाव गड्ढा कहाँ खोजा गया? तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में ही खोजा गया था। किस संगठन ने LCA तेजस के लिए ILSS का उच्च ऊंचाई परीक्षण सफलतापूर्वक किया था? तो ये हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही किया था। राइट आंसर इसका ठीक हो गया। निम्न में से कौन सी अधातु है? तो ये तो सभी का सही हो गया होगा। जिंक धातु है, एल्युमिनियम धातु है, आयरन धातु है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो धातु नहीं है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो डी हो गया। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो ये होता है हैजा, यानी कि कॉलरा। डेंगू आपका वायरस से होता है, एड्स आपका वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा आपका वायरस से होता है, लेकिन जो आपका कॉलरा होता है वो बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये आपका फिर से इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। सी चूज टीचिंग एज हर। तो इसमें से जो राइट वर्ड है उसको चूज करना है। तो ये कैरियर, ये वाला कैरियर जो होता है वो सही होता है। ये जो कैरियर होता है वो संक्रमण इन्फेक्शन से रिलेटेड यूज होता है, यानी कि एक वाहक के रूप में ये वो वाला कैरियर है। लेकिन जो टीचिंग के तौर पर इसको यह कैरियर चूज किया जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका 51 क्वेश्चन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ही ड्रॉव द कार। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा द कार वॉज ड्राइवन बाई हिम। नेक्स्ट है आपका, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी ट्रेनिंग पैटर्न भ्रूण संकट से संबंधित है? यानी कि विच इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग ट्रेसिंग पैटर्न इज कंसर्निंग फॉर फीटल डिस्ट्रेस। तो ये हो गया आपका वेरिएबल डेसिलरेशन। निम्न में से कौन सा दवा के पेरेंटल प्रशासन के अधिक सामान्य मार्ग नहीं है? यानी कि जो पेरेंटल रूट एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, तो ये हो गया आपका सबलिंगुअली। ये सबलिंगुअली है, ये ओरली होती है। और जो हाइपोडर्मिक, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, ये आपको पेरेंटल देखने को मिलेंगे। ये पेरेंटल रूट है। तो ये तो सबको पता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, COPD रेस्पिरेटरी डिजीज फुल फॉर्म। तो ये होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसका सी आंसर है। विच वन इज नॉट अ रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लैम्सिया। रेसिडुअल हाइपरटेंशन होता है इसमें, ओलिगो एनोरिया नहीं होता है। इसमें जो एनोरिया की कंडीशन और ओलिगो यूरिया की कंडीशन नहीं होती है। बाकी रिकरेंट प्रीक्लेम्सिया होता है, क्रोनिक रीनल डिजीज भी इससे बन सकती है। तो इसका राइट आंसर भी हो गया आपका। नेक्स्ट है, हु लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ इन 1857। तो ये है आपके बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1932 ईस्वी में गांधी जी ने किसकी अध्यक्षता में
अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, तो ये है आपका घनश्याम दास बिरला की अध्यक्षता में की थी। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में निम्न में से किस व्यक्ति को स्थान मिला है, तो ये भामाशाह को है। इसमें पूंजा भील भी हो सकता है शायद, तो ये एक कंक्लूजिंग क्वेश्चन है, तो आप इस हिसाब से देख लेना इसको गूगल करके, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें भामाशाह ही है। हो कृषि जिस कृषि उत्पादन से संबंधित है वह है निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, तो ये होता है आपका मक्की से रिलेटेड यानी कि मेज। मेज जो है राइट आंसर है। बंद बारठ किस जिले में उपस्थित है, तो ये तो आपको सबको पता है भरतपुर में है। निम्न में से कौन सा कारक बच्चा की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो ये माता पिता का व्यवसाय का कारण अफेक्ट नहीं करता बच्चे की प्रवृत्ति को, आनुवंशिक करता है। प्रसव पूर्व का जो के कारक होते हैं वो करते हैं, प्रसवोत्तर के जो कारक होते हैं, पोस्ट प्रीनेटल पोस्टनेटल और जेनेटिक फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं बच्चे के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं उसको, लेकिन पेरेंट ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स इसको अफेक्ट नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ये बिल्कुल होता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑप्शन एयर ओपन एयरवे ये बिल्कुल होता है, बच्चे के जो एयरवे है उसको ओपन इमीडिएटली करना होता है। इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग ये बिल्कुल होता है, लेकिन वैक्सीनेशन आराम से कर सकते हैं, तुरंत बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एक दिन बाद भी इसको कर सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर डी हो गया, यानी कि वैक्सीनेशन को इसमें चूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका 63 क्वेश्चन। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स रिलीज एंड एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स रिलीज, दो खाली जगह आपको दी गई हैं, उनमें से आपको चूज करना है कि इनमें से कौन से आपको हैं। तो पहला है आपको एसिटाइल कोलाइन नोरिपाइनफ्रिन कोलिसिस्टोकाइनाइज, तो इसमें होगा आपका पहला इसमें है एसिटाइल कोलाइन और दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन भी है इसमें, तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, पहला और दूसरा, ठीक है ना। व्हाट इज़ द कार्डियक अर्थमियाज, जो कार्डियक अर्थमियाज होता है वो कौन सी किस कंडीशन को कहते हैं, तो ये होता है आपका एनी डिसऑर्डर ऑफ द रेट और रिदम ड्यू टू एबनॉर्मल जनरेशन और कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। बी द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इंक्लूड, तो ये तो सबको पता है, एनवायरमेंट होस्ट एजेंट को है इसमें। व्हाट इज द टर्म ऑफ द वाटरी फ्लूइड दैट सराउंड ऑर्गेनेल विद इन अ सेल, यानी कि जो कोशिकाओं को घिरने वाला जो पानी जैसा पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, तो ये भी सबको पता है, साइटोसोल होता है वो। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड फॉलोइंग, इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन एंड क्वारंटाइन, ये भी होता है। कंट्रोल ऑफ मेडिकल स्टोर डिपोट्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, मेडिकल रिसर्च, ये सब इसके जो फंक्शन है वो होते हैं, तो इस हिसाब से जो आंसर है वो होगा 1 2 3 सभी सही हैं, 1 2 3 4 यानी कि डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका 68वें क्वेश्चन। RMNCHA+A रणनीति को किस संगठनों के ने समर्थन दिया, तो ये हो गया आपका USAID, यूनिसेफ और UNFPA ने इसका जो समर्थन दिया था, वी आर राइट ऑप्शन। विच कमेटी नोन एज कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तो ये आपका जंगल वाला हो गया। विच वन इज द इंजेक्शन इन डॉट्स प्रोग्राम, जो इंजेक्शन के रूप में डॉट्स प्रोग्राम में यूज किया जाता है, तो ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया।
बैंडेड राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो ये आप ये सबको पता है 2014 में ये रिलीज हुआ था, 7 जनवरी 2014। बैंडेड गवर्नमेंट ऑफ लॉन्च जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, तो ये भी सबको पता है, 1 जून 2011 को ये हुआ था। नेक्स्ट है आपका RNTCP का फुल फॉर्म क्या है, तो यह भी सबको पता है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ये भी रिपीट हो गया है आपका क्वेश्चन, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से लिया गया है। विच ऑप्शन एलो इंसर्टिंग अ चार्ट इनटू अ स्लाइड इन पावर पॉइंट, तो ये इसका चार्ट ही होगा, इसका चार्ट से रिलेटेड पूछा है तो चार्ट ही इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, तो ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये तो इसका आंसर तो आप भी कर सकते हो। ये पूछ रहा है जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं, यानी कि जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता एक मोबाइल या फिर किसी भी डिवाइस के अंदर, तो वो होती है आपके रैम। रोम को आप रिप्लेस कर सकते हो, हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर सकते हो, मेमोरी कार्ड को कर सकते हो, CD को भी कर सकते हो, तो लेकिन जो रैम होती है वो भी आपकी जो वहाँ से आई है वही रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ये होता है ऑपरेटिव सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस, ड्राइवर्स, तो ये सभी होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ये सभी ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है खाली जगह, स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट टेम्पोरली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो ये आपका रजिस्टर में हो गया, जो डाटा को कलेक्ट करता है वो रजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80, खाली जगह को साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के तहत हल नहीं किया जा सकता, तो ये कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना ये हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार किसी भी कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको पहले जैसी कंडीशन में लाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बस की प्राथमिक भूमिका है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको। CPU का मेन मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र करना ये होता है, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है। कंपोनेंट के बीच नियंत्रण सिग्नल का संचार करना ये भी होता है। CPU का मेन मेमोरी के बीच एड्रेस का ट्रांसफ़र करना, तो ये इसका राइट आंसर C हो गया। मेमोरी में डेटा के अंदर और बाहर के प्रवाह को प्रतिबंधित करना ये तो बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82, आपको 2 कथन दिए गए हैं A और R, तो इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर किसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है या नहीं है। श्वास धमनियों में परिवर्तन का निर्धारण करने के लिए छाती के दोनों ओर एस्कुलेशन परिश्रवण करें। ट्रैकियल ससनिंग के संकेत छाती के एस्कुलेशन परिश्रवण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा वो फर्स्ट ही होगा। इसमें पहला जो कथन है वो सही है, लेकिन R जो है वो गलत है बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत में नियमित रूप से होने वाले संकुचन के प्रकार कौन से हैं, तो ये होते हैं सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन और आंतों की क्रमानुकुंचन यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्क द इनकरेक्ट पोटेंशियल पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव बॉडी सिस्टम्स, तो ये होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, अटेलेटेक्सिस, पल्मोनरी एम्बुलेंस, ये नहीं होता है, बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले नहीं आएगा। तो कार्बोलेटरी यानी ये पहले जमेगा कार्बोलेटरी, फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस में जाएगा,
और फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्रिएट करेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल इलनेस, यानी कि मेंटल इलनेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन सी हैं। तो यानी कि इसी तरह से मैं आपसे कहूँ कि मेंटल जो इलनेस की जो डेफिनेशन है वो आपसे यहाँ पर पूछी गई है। पर्सन बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्ट्रेस टू सेल्फ एंड अदर्स, ये इसका राइट आंसर है। आपसे हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो नहीं पूछी गई है। अगर हेल्थ की पूछी गई होती तो कुछ और होता है इसका ऑप्शन। तो स्टेबल इमोशन रेस्पॉन्स ये होता है, लेकिन जो राइट आंसर होता है वो होता है कॉपिंग करना विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं उनमें एक पर्सन के द्वारा सामंजस्य बनाना ही मेंटल इलनेस का जो राइट डेफिनेशन है वो है। नेक्स्ट है आपका मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेक्चर आपका हो गया अफेक्टिंग कॉग्निटिव से, और ग्रुप डिस्कशन हो गया आपका कॉग्निटिव से, डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया आपका कॉग्निटिव साइकोमोटर से, स्टिमुलेशन हो गया आपका साइकोमोटर कॉग्निटिव से। यानी कि ये तो ए ही आपका राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका पहले में ए, सेकंड में बी, तीसरे में सी, चौथे में डी, तो ये तो पहले ही आ गया। नेक्स्ट है आपका 87 क्वेश्चंस। यहाँ दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और आर है। इनमें से सही विकल्प चुनना है। नर्सिंग को एक पेशे के रूप में माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। नर्सिंग सेवाएं वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करते हुए समाज को प्रदान की जाती है, ये भी सही है। तो ये तो दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। तो ये पहला जो ऑप्शन है वो सही है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर जो सेंटेंस है वो ए का सही से क्लियरिफिकेशन नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट है आपका 88 स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलाना है। तो इंट्रामस्कुलर हो गया आपका इंट्रामस्कुलर हो गया आपका इनटू द मसल्स, ये तो सबको पता है। इंट्रा एट्रियल हो गया आपका एट्रियम से, आर्टरी से। इंट्राकार्डियक हो गया आपका कार्डियक मसल से। इंट्राओसियस हो गया आपका बोन से, मैरो से। तो इस हिसाब से पहले में डी, दूसरे में सी, तीसरे में बी, तो राइट आंसर हो गया आपका डी। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइकिल ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन। देखिए, आपको कभी भी ये क्वेश्चन आए ना तो आप बिल्कुल भी मत झिझकना। सबसे पहले आपको देखना है इन्फेक्टियस एजेंट। अगर इन्फेक्टियस एजेंट ही नहीं होगा तो पेशेंट में या फिर किसी भी पर्सन में इन्फेक्शन आगे कैसे बढ़ेगा। रिजर्वोयर, पोर्टल ऑफ एंट्री, ये सब तो बाद में आएंगे, पहले इन्फेक्टियस एजेंट कॉन्टेक्ट में तो होना चाहिए ना। तो किसी भी जगह आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसमें से आपको इन्फेक्टियस एजेंट पहले चूज करना है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए हो गया। पहले आएगा इन्फेक्टियस एजेंट, रिजर्वोयर, फिर आएगा पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, फिर आएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर आएगा पोर्टल ऑफ एंट्री, फिर आएगा ससेप्टिबल होस्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 90, मैच द फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड से। जनरल हॉस्पिटल में सभी बीमारियों का इलाज होता है, ये सही है बिल्कुल। फर्स्ट में पहला पब्लिक हॉस्पिटल्स, दूसरे में आपका हो गया सी रन बाई द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कॉरपोरेट हॉस्पिटल आपका हो गया रन एज अ कमर्शियल फर्म एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट।
और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आपको स्पेसिफिक इलनेस यानी ट्रीटमेंट का इलाज किया जाता है। इस हिसाब से इसका आंसर हो गया आपका पहले में फर्स्ट, सेकंड में सी, थर्ड में डी, राइट आंसर आपका हो गया फोर्थ में बी। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। नेशनल वेल्थ प्रोग्राम लॉन्च सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुआ था, ये तो सबको पता है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिफेक्ट, जो कॉमन कंजेनिटल डिफेक्ट होता है वो होता है कंजेनिटल हार्ट से रिलेटेड। इनमें से कोई भी नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो हार्ट से रिलेटेड या फिर नर्वस सिस्टम माल फॉर्मेशन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में रखा जाता है, जो कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। द वर्ड एपिडेमियोलॉजी इज डिराइव्ड, जो एपिडेमियोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से व्युत्पन्न हुआ, तो ये हुआ आपका ग्रीक वर्ड से। नेक्स्ट है आपका 94, महिला प्रजनन प्रणाली में निषेचन कौन सी जगह होता है। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यूट्रस में नहीं होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये राइट आंसर है। फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ एनीमिया ऑन द फीटस एक्सेप्ट, जो एनीमिया का गर्भ में पल रहे शिशु पर जो प्रभाव पड़ता है, रिस्क ऑफ इंट्रायूटेराइन हाइपोक्सिया ये बिल्कुल हो सकता है, प्रीमेच्योरिटी बिल्कुल हो सकती है, लो बर्थ वेट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पोस्ट डेटेड नहीं होता है, यानी कि बच्चा समय के बाद 37 वीक के बाद पैदा नहीं होता है इन केस ऑफ एनीमिया। नेक्स्ट है आपका, इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है आपका द जनरल गोल फॉर द इनिशियल असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न आर एक्सेप्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो टू डिटेक्ट सिग्निफिकेंट मेडिकल, ये होता है प्रॉब्लम सो दैट दे कैन बी ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली, टू प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम हार्मफुल प्रोसेस सच एज सीलिंग और नोजोकोमियल इन्फेक्शन, टू प्रमोट गुड हेल्थ बाई फैसिलिटिंग द नॉर्मल अडेप्टेशन टू इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो उसमें भी आपका टीकाकरण था। तो इसका जो राइट आंसर है वो इम्यूनाइजेशन है, इसको पहले नहीं कराया जाएगा, ये सब जो ऑप्शन है वो पहले होंगे, तो बाद में इम्यूनाइजेशन को उद्देश्य नहीं रखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो ये हुआ था आपका 1982 में। 1982 में मेंटल हेल्थ जो एक्ट है वो 1982 में लॉन्च हुआ था। 1982 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉन्च नॉट इंक्लूडेड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो टेस्टिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो बिल्कुल नहीं होते हैं, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। टेस्टिस यानी कि वृषण, एक्सटर्नल जेनाइटलिया ये होती हैं, इंटरनल जेनाइटलिया होती हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि ब्रेस्ट बिल्कुल होती हैं। तो ये सभी राइट आंसर है, लेकिन एक्सेप्ट पूछा है तो इस हिसाब से टेस्टिस होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज क्लेमेंट्स सेक टेस्ट प्राइमरली यूज फॉर, यानी कि क्लेमेंट सेक टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये होता है आपका लंग्स मैच्योरिटी को एवेल्यूएट करने के लिए, फीटल लंग्स मैच्योरिटी को एवेल्यूएट करने के लिए। राइट आंसर इसका हो गया आपका सी। विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिरार्की ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन,
तो जो हॉस्पिटल में एडमिनिस्टर किया जाता है उसमें सबसे पहला कौन होता है, तो ये होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, सेकंड होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, वार्ड इंचार्ज, स्टाफ नर्स बाद में आता है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द प्राइमरी oocyte अरेस्ट अंटिल प्यूबर्टी, टीरोफेज सेकंड एंड साइटोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस सेकंड, ये नहीं होता है। मेटाफेज फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट, ये भी नहीं होता है। प्रोफेज फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट, ये इसका राइट आंसर है। जो सेल डिवीजन के टाइम जो प्राइमरी oocyte और प्यूबर्टी तक जो रुक जाते हैं वो होता है आपका प्राथमिक प्राइमरी oocyte अरेस्ट अंटिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक होते हैं वो होते हैं प्रोफेज फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट। नेक्स्ट है आपको सेलेक्ट मसल्स टिश्यू दैट कैन बी वॉलंटरी कंट्रोल, यानी कि जो इच्छानुसार कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो होता है आपका केवल 3 स्केलेटल मसल्स। कार्डियक नहीं किया जा सकता, स्मूथ नहीं किया जा सकता, तो इसमें केवल 3 कौन सा है, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मोस्ट एब्डुएंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये होते हैं आपकी इरिथ्रोसाइट, सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो ये होती है विटामिन सी। नेक्स्ट है आपका द इंट्रानेटल कॉजेज ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी इंक्लूड बर्थ इंजरी, ये होती है। एस्फिक्सिया यानी दम घुटना, ये भी होती है। नेक्स्ट है बोथ बर्थ इंजरी एंड एस्फिक्सिया, तो ये भी राइट आंसर है। ये दोनों इसको इंक्लूड करते हुए कंजेनिटल डिफेक्ट, तो ये नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ही है। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी बेसिक नीड ऑफ पेशेंट वर आइडेंटिफाई बाय द वर्जीनिया हेंडरसन, तो ये 14 जो नीड हैं वर्जीनिया हेंडरसन के द्वारा आइडेंटिफाई की गई थी पेशेंट की। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज नॉट इंक्लूडेड इन रिप्रोडक्टिव और मेस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो मेस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें कौन सी फेज इंक्लूड नहीं है। मेस्ट्रुअल फेज ये होती है, प्रोलाइफरेटरी फेज ये होती है, सेक्रेटरी फेज ये भी होती है, लेकिन मेमोजेनेसिस ये जो फेज है वो नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ही होगा। नेक्स्ट है आपको व्हेन फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांट एंड डेवलप आउटसाइड, यानी कि बाहर की साइड में डेवलप होने लग जाए यदि जो इम्प्लांटेशन है ओवम का वो, तो नॉर्मल एंडोमेट्रियम कैविटी इज कॉल्ड, तो इसको जो हम कहते हैं वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉलम फर्स्ट है कॉलम सेकंड को मिलाना है। तो डायफ्राम होता है आपका मेन मसल्स फॉर क्वाइट रेस्टफुल ब्रीथ, ये दूसरा हो गया। इसमें ई में सेकंड, तो ए में सेकंड कौन सा है, ए में सेकंड, तो ए में सेकंड ये बी वाला है, तो बी ही इसका राइट आंसर होगा क्योंकि किसी और में ए में सेकंड नहीं है। बी इसके हिसाब से हो गया, बी में फर्स्ट, सी में आपका 4 और डी में आपका 3। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग लग्जरी हेल्थ केयर सर्विसेज, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रीटमेंट ऑफ ओनली क्रॉनिक डिजीज, ये भी बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर में तो नॉर्मल से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्टियस डिजीज, ये बिल्कुल होता है। इम्यूनाइजेशन इसका फर्स्ट जो काम है वो होता है, एलिमेंट होता है। प्रमोशन ऑफ एक्सपेंसिव मेडिसिन, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ही होगा। नेक्स्ट है आपका देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क एज अ असर्शन ए एंड रीजन आर मार्क योर आंसर एज पर द कोड प्रोवाइडेड, तो ये कह रहा है आपका जो
एसरसन ये है, वो कह रहा है स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोवाइड एडवांस्ड केयर फॉर स्पेसिफिक डिजीज और पेशेंट ग्रुप, ये बिल्कुल सही है। और आर कह रहा है स्पेशलिटी हॉस्पिटल आर डिजाइंड टू कैटर टू अ वाइड रेंज ऑफ स्पेसिफिक मेडिकल सर्विसेज, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर वो होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड जो, लेकिन जो रीज़न दिया गया वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसकी। इस हिसाब से इसका आंसर हो गया ए ही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सॉरी जो आर जो स्टेटमेंट है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इस हिसाब से फर्स्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है आपका पेरीनेटल पीरियड एज डिफाइंड बाई आईसीडी इन इज लास्ट फ्रॉम, जो पेरीनेटल पीरियड होता है वो कितने टाइम पीरियड का होता है? तो ये होता है 28 वीक गेस्टेशन ऑफ 7 डेज ऑफ आफ्टर बर्थ, राइट आंसर बी। इसका जो आंसर है वो बी ही होगा। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, तो मेंटल हेल्थ जो होती है एक ऐसी अवस्था होती है जो नॉर्मल स्ट्रेसफुल लाइफ को कॉप करने के लिए होती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन द करेक्ट ऑर्डर। डाइजेस्टिव सिस्टम ये पहला होता है ग्रहण करना, इंजेशन, फिर होता है सीक्रेशन, फिर होता है मिक्सिंग ऑफ प्रोपल्सन, फिर होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डेफिकेशन, तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट है आपका हिंदी में ही समझा देता हूँ आपको। स्तनपान के दौरान आहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये होता है आपका स्तनपान के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता गर्भावस्था के मुकाबले अधिक होती है, बिल्कुल सही है। गर्भपात के दौरान आयरन की आवश्यकता गर्भावस्था के मुकाबले अधिक होती है, बिल्कुल सही है। स्तनपान के दौरान विटामिन सी की आवश्यकता गर्भपात के मुकाबले अधिक होती है, ये भी सही है। स्तनपान के दौरान विटामिन ए की आवश्यकता गर्भावस्था के मुकाबले अधिक नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर डी ही होगा। विटामिन ए रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर देन दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका राइट आंसर होगा। Which of the following is not a function of thalamus? Relaying information from the cerebellum and basal ganglia, primary motor area of the cerebral cortex, helping maintain consciousness, playing a role in emotion and memory, regulating body temperature, ये होता है, ये भी होता है मेमोरी को, और ये हेल्पिंग मेंटेन कॉन्शियसनेस, ये भी बिल्कुल होता है। सेरेब्रम का जो फंक्शन है वो होता है, सॉरी थैलेमस का, लेकिन ये नहीं होता है रिलाइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेरेबेलम एंड बेसल गैंग्लिया, प्राइमरी मोटर एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें होता है आपका फाइनेंशियल मटेरियल, ये पहले से हो गया। सपोर्टिव सर्विसेज, ये आपका लेबोरेटरी फार्मेसी, मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज, इमरजेंसी ऑपरेटर थिएटर, यूटिलिटी सर्विसेज, हाउसकीपिंग डायरेक्टरी। तो इस हिसाब से पहला, दूसरे में दूसरा, सी में तीसरा, चौथे में डी, तो इस हिसाब से आंसर हो गया आपको पहला। The human skeletal is divided into which two main parts?
तो ये तो सबको पता है, ये तो रिपीट क्वेश्चन है। एक्जियल एंड अपेंडिकुलर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग सर्जरी। तो ये होता है अटेलेक्टेसिस। सर्जरी के दौरान जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है वो अटेलेक्टेसिस होता है, यानी कि श्वास का रुक जाना। कौन से शब्द में वैकल्पिक द्वंद्व है? वैकल्पिक द्वंद्व यानी कि जो सेम शब्द हैं उस हिसाब से। नाक कान में ये सेम नहीं है, घर द्वार ये सेम नहीं है, शिव पार्वती ये भी सेम नहीं है, लेकिन जो धर्म है यानी धर्म और धर्म, इसमें वैकल्पिक द्वंद्व है दोनों में, ठीक है ना। किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? ये हिंदी के क्वेश्चन आंसर हैं। सभी शब्द शुद्ध हैं तो द्रष्टव्य ये सही है, पैतृक ये भी सही है, पृथक ये भी सही है, मात्र ये भी सही है। तो मुझे तो यही सही लग रहा है, तो इस हिसाब से ये पहला सही है। लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। धोखा, पत्थर, अत्यधिक, इसमें ये गलत है। मूक, यहाँ पर भूख होना चाहिए, ये भी गलत है। मृग, स्थिर, ऐतिहासिक, धंधा, मृग, स्थिर, ऐतिहासिक, धंधा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा इसमें गलत वाला है, लेकिन ये बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसका राइट आंसर यही है। अल्पकालीन सुख के अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो ये तो सबको पता है, 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात, सी आंसर। यानी कि जो कम समय के लिए सुख सुविधाएं मिले उस स्थिति में इस लोकोक्ति का यूज किया जाता है। 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी? तो ये भी सबको पता है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। जनरली वन आशा इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मच पॉपुलेशन? ये भी सबको पता है, 1000। नेक्स्ट है आपको तृतीय, द थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर इन इंडिया? तो ये 2017 में। NRHM प्रोग्राम इन इंडिया प्राइमरी वॉज फोकस ऑन, तो ये तो सबको पता है, रूरल एरिया पर। इसकी फुल फॉर्म भी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ही है, तो रूरल एरिया पर मेन फोकस करता है। एज पर RCH प्रोग्राम द फर्स्ट रेफरल यूनिट, तो ये होती है आपकी RCH के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट पूछता फर्स्ट रेफरल यूनिट तो ये CSC होता, लेकिन RCH के अकॉर्डिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पूछे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च, यानी कि जो स्कीम या फिर जो योजना लॉन्च हुई है उस हिसाब से इसको जमाना है। तो सबसे पहले आई थी जननी शिशु सुरक्षा योजना पहले नंबर पर, दूसरे पर आई थी आपकी, फिर आई थी आपकी लक्ष्य, फिर आई थी सुमन। इस हिसाब से पहले पे, तीसरे पर लक्ष्य, तो ये आपकी ये आंसर हो गया आपका। 2 सबमिशन ऑफ NHMR, तो ये आपका, ये तो सबको पता है, NRHM का जो 2 सबमिशन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NEHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका द एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल बाई ऑन फर्स्ट रेफरल यूनिट इज एक्सेप्ट, इसमें शुड हैव ब्लड स्टोरेज इन ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटी, ये होनी चाहिए फर्स्ट रेफरल यूनिट में। शुड प्रोवाइड इमरजेंसी सर्जिकल एंड सिजेरियन सेक्शन, ये भी होनी चाहिए। शुड प्रोवाइड इमरजेंसी न्यू बॉर्न केयर, ये भी होनी चाहिए। लेकिन काउंसलिंग सर्विसेज इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नर्सिंग
कॉल्ड प्रोफेशन बिकॉज अप्लाइंग साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल टू द पेशेंट सर्विस। ये राइट आंसर है इसका। जो नर्सिंग है वो साइंटिफिक नॉलेज और स्किल को डेवलप करने के लिए बेहतर ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन तो सबको पता है ए डी के होते हैं, तो इसमें डी ही होगा, विटामिन डी। The layer of the epidermis that contain stem cell undergoing mitosis is the, तो ये तो होती है आपकी स्ट्रेटम बेसले। सी इसका राइट आंसर हो गया। मैच द फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो प्रोफेज हो गया आपका न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन से सी। मेटाफेज हो गया आपका क्रोमेटिड्स लिंक्स एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो इसी हिसाब से आपको पहले में सी, तो पहले में सी तो इन दोनों में दिया गया है, तो पहले में सी और दूसरे में ए के हिसाब से, तो ये राइट आंसर हो गया इसका। तो राइट आंसर इसका बी हो गया। तो इस हिसाब से आप मिला सकते हैं इसको। तीसरे में आपका बी हो गया। सिस्टर क्रोमेटिड्स वन पोल्ड ऑफ अपोजिट पोल्स। एनाफेज में हो गया। टीलोफेज में होता है आपका द क्रोमोसोम अनकॉइल्ड एंड द न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है आपका देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क एज ए एंड रीजन आर मार्क योर आंसर एज पर द कोड प्रोवाइडेड। रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियस। तो ये तो सही है बिल्कुल। रेड ब्लड सेल्स वन वाई कॉनकेव इन शेप विच मैक्सिमम स्पेस फॉर गैस एक्सचेंज एंड हीमोग्लोबिन। तो ये भी सही है आपका। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बाई कॉनकेव शेप की होती हैं। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो बी होगा, क्योंकि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट कार्पेल बोन। तो ये तो सबको पता है, कैपिटेट होती है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहला जो होगा वो होगा अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन। जो लर्निंग प्रोसेस होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसमें सबसे पहले अटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। अटेंशन ही नहीं होगा तो आगे जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। फिर इंटरेस्ट आना चाहिए, फिर डिजायर पैदा होना चाहिए कि मुझे सीखना क्या है, और फिर कन्विक्शन, फिर एक्शन, और फिर सेटिस्फेक्शन लास्ट में होता है। जब आपको किसी भी चीज़ का आंसर मिल जाता है तो आपको सेटिस्फेक्शन फील होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एग्स तो बिल्कुल नहीं होता, ये तो प्रोटीन और फैट से भरपूर होती हैं। राइस, जी हाँ, राइस तो कार्बोहाइड्रेट का भरपूर सोर्स होता है। बिहार में तो राइस और दाल को ही कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाया जाता है। चीज़ ये तो ये नहीं होता। ये फिश तो विटामिन ए से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वॉज लॉन्च इन इंडिया इन विच ईयर। ये देखिए आप, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अगर वो होता तो 1985 होता, लेकिन जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है वो 1978 में आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मस्कुलर टिश्यू। तो स्केलेटल मसल्स ये होती है, और आपका कार्डियक मसल्स ये भी होता है, स्मूथ मसल्स ये होता है, लेकिन मसल्स फाइबर जो होते हैं वो नहीं होते हैं। जो मस्कुलर टिश्यू होता है ये तीनों उसके पार्ट होते हैं, लेकिन मसल्स फाइबर नहीं होता है। तो इस हिसाब से इसका राइट जो आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ MCS सर्विस। प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सही है।
अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनिटल डिसऑर्डर, ये भी सही है। रिडक्शन ऑफ मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, ये भी सही है। प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विद द फैमिली, ये सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर इज नॉट पूछा है, उस हिसाब से राइट आंसर इसका डी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आशा इज शुड बी अ ट्रेंड मिडवाइफ, नहीं, यह इसका राइट आंसर है। इनकरेक्ट पूछा है आपसे, तो जो आशा होती है वो ट्रेंड मिडवाइफ तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ट्रेंड मिडवाइफ एक अलग से होती है, लेकिन जो आशा है वो अलग होती है, ठीक है ना। शुड बी अ फीमेल, ये बिल्कुल सही है। कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड फॉर माइनर एलिमेंट्स, ये भी सही है। शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ द सेम विलेज, ये भी सही है। उसी गांव की होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका खाली जगह इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें संभावित कर्मचारियों की तलाश की जाती है और उन्हें संगठन में नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये तो सबको पता है कि जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है उस हिसाब से उस चीज़ को क्या कहते हैं, तो उसको उसमें सेलेक्ट हुए बच्चों को फिर जॉब मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके लास्ट 5 क्वेश्चन रह गए हैं। 145वें क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन ही आए थे, इनमें भी आपको मिलान करना है। तो जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन पर। पहले में सी, ये पहले में सी दो ऑप्शन में दे रखा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 5,000 से 5,000 से 1 in 5,000 पॉपुलेशन, ये सही है। और जो सॉरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर 20,000 से 30,000 होता है, लेकिन 1 in 30,000 दे रखा है, तो इसमें दूसरे में बी सही है। सब सेंटर जो होता है 3,000 से 5,000 होता है, तो इसमें तीसरे में ये सही है। तो इस हिसाब से पहले में सी, दूसरे में बी, तीसरे में ए, तो पहला जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। लॉक्सापाइन जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं है। क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन, रिस्पेरिडोल, ये तीनों जो हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर वो ये होगा। द लॉन्चिंग ईयर ऑफ RMNCH+A+ इज, तो ये था आपका 2013 में। जो RMNCH+A जो प्रोग्राम था वो 2013 में लॉन्च हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, तो ये तो सबको पता है, इंसुलिन के द्वारा ही ग्लूकोज को रेगुलेट किया जाता है। हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो ये 8 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन 5 राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तो सबको पता है। राइट क्लाइंट होता है, राइट ड्रग होती है, राइट डोज होती है, लेकिन राइट जो एनवायरनमेंट है वो नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपको ये जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा।